आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, कुछ लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं। बढ़ती आयु में किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है और कैसी जीवन शैली अपनाकर रोगों से दूर रहा जा सकता है, आइए समझते हैं, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। वृद्धावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें व्यक्ति को बेहतर देखभाल की आवश्यकता होती है। चिकित्सा जगत में हो रहे विकास और बेहतर चिकित्सीय सेवाओं के कारण अब जीवन काल बढ़ गया है और लोग अधिक आयु तक जी पाते हैं। आयु बढ़ने के साथ शरीर और जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और मानसिकता पर पड़ता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, शरीर में प्राकृतिक रूप से बदलाव आने लगते हैं। कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता होने लगती है। आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बढ़ती आयु में भी बेहतर और स्वस्थ जीवन संभव हो सकता है। और एंटी एजिंग इंटरवेंशन की बात करूं तो इसमें हमें पहला चीज जो आती है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द ओनली थिंग व्हिच कैन प्रिवेंट योर बायोलॉजिकल एजिंग और इवन रिवर्स योर बायोलॉजिकल एजिंग। स्टार्ट करिए वॉकिंग से, धीरे धीरे वॉकिंग को बढ़ाते रहिए। 4 तरह के एक्सरसाइज है। एक एरोबिक्स, दैट इज वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। देन रेजिस्टिव ट्रेनिंग, 1 किलो 2 किलो का वेट उठाना। तीसरा है योगा और चौथी है स्ट्रेचिंग। एंड लास्ट इज डेफिनेटली योर बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू वॉक एटलीस्ट 7000 स्टेप्स पर डे। एक चीज मैं आपको बताऊं वॉकिंग एक्सरसाइज के बारे में, ये भी स्टडी हुआ है, आपका 1 मिनट एक्सरसाइज आपका 7 मिनट आपका हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकता है, मतलब आयु को बढ़ा सकते हैं। आयु बढ़ने के साथ अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कई ऐसे कारक हैं जिनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और आयु पर पड़ता है। आनुवंशिक कारक, पोषण, शारीरिक और मानसिक क्षमता, व्यक्तिगत विशेषता, रोग, परिवार और दोस्तों का साथ और सामाजिक वातावरण, ये सभी हमारे स्वास्थ्य और आयु पर प्रभाव डालते हैं। दुनिया भर में इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करने से हम अच्छा रहेंगे। किसी भी तरह का प्रोसेस फूड को अवॉइड करिए, घर का खाना खाइए। कार्बोहाइड्रेट खाना को हमें कम करना है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है? चावल, रोटी, ब्रेड, जो हम चीज़ें खाते हैं, शुगर इन एनी फॉर्म, वो आपको अवॉइड करना है। प्रोटीन को हम बढ़ा सकते हैं। स्पेशली सीनियर सिटीजन को तो प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि मसल का खाना होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में होता है? लेग्यूम्स, दाल, नट्स। लेकिन वेज खाना डेफिनेटली बेहतर है, बट स्टिल इफ़ यू आर ए नॉन वेज, तो नॉन वेज में आप सी फिश को प्रेफर करिए, क्योंकि वो मेडिटेरियन डाइट में है, उससे फ़ायदा देखा गया है। चिकन, मटन अवॉइड करना चाहिए। एग वाइट कंटेन्स लॉट ऑफ प्रोटीन, सो एग वाइट इज वन ऑफ द नॉन वेज फूड यू शुड प्रेफर। एक खाना तो हमें डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। शुगर इन एनी फॉर्मेट वी शुड अवॉइड। बढ़ती आयु में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं। कई वृद्ध लोगों को सामान्य नींद चक्र बनाए रखने में समस्या आती है। अनिद्रा और दिन में सोने की शिकायत आम हो जाती है। आयु बढ़ने के साथ डिमेंशिया और संज्ञात्मक समस्याओं का सामना भी कुछ लोगों को करना पड़ता है। वहीं कुछ बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं। बढ़ती आयु के साथ कई तरह के मानसिक और शारीरिक बदलाव होना सामान्य है। ऐसे में कैसे स्वस्थ रहा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। अपनी वृद्धावस्था की तैयारी पहले से ही शुरू की जाए, साथ ही कुछ अच्छी आदतों को अपनी जीवन शैली में शामिल किया जाए, तो वृद्धावस्था भी सुगम और सरल बन सकती है। ब्रेन को एक्टिवेट रखना इन एनी फॉर्मेट, क्योंकि आप लंबा जिए, आपका ब्रेन फंक्शन ठीक नहीं रहा तो वो नहीं चलेगा। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी करने का क्या तरीका है? नया नया चीज पढ़ते रहना है। सोशल मीडिया से थोड़ा हमें दूर रहना है। आप पढ़िए, किताब को पढ़िए, जो कि हैबिट से बहुत खत्म होते जा रहा है। अटेंशन धीरे धीरे कम होते। तो नया चीज लर्निंग में क्या हो सकता है? दैट कैन बी लर्निंग पियानो, दैट कैन बी लर्निंग न्यू लैंग्वेज, दैट कैन बी लर्निंग न्यू स्किल। किसी भी फॉर्मेट में आप सीख सकते हैं। वो एक हुआ। दूसरा कि आपका क्वालिटी 7 to 8 आवर स्लीप इज मैंडेटरी।
डोंट गो इन दैट पॉलिसी 4 घंटा सो लिए, 3 घंटा सो लिए, बहुत ज़्यादा काम कर लिए, ऐसा नहीं है। आप एडिक्वेट स्लीप लीजिए, दिन भर आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो एडिक्वेट स्लीप, स्ट्रेस से हमें बचते रहना, न्यू स्किल को डेवलप करना, और ब्रेन के रिजर्व को हम जितना बढ़ाते जाएंगे आखिरी दिन तक वो हमें काम पे आएगा। आयु बढ़ने के साथ आप अपने सामाजिक दायरे को नया रूप दे सकते हैं, सकारात्मक सोच की कला का अभ्यास कर सकते हैं। ये छोटा सा कदम आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। प्रसन्न रहने को अपनी आदत में शामिल करें। वृद्धावस्था को जीवन के एक और नए चरण के रूप में देखने की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में अपनों का साथ महत्वपूर्ण होता है। बुजुर्गों से सम्मान के साथ व्यवहार करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अच्छी तरह से संतुलित और पौष्टिक आहार व नियमित व्यायाम आपको इस अवस्था में स्वस्थ रहने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। वृद्धावस्था में मानसिक गतिविधियां बनाए रखना भी आवश्यक है। साथ ही अच्छी नींद लेना भी आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें स्वस्थ जीवन जीने में सहायक बनता है। यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है तो अपना उचित ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सतर्क रहें, साथ ही सक्रिय जीवन शैली अपनाएं। इससे वृद्धावस्था में भी आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और अपने जीवन को सक्रिय बनाए रख सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आयु को यदि